अच्छा, इन्वेस्टमेंट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका 2 फॉर्मूला होगा तुम लोग का, ठीक है। पहला फॉर्मूला सेल्स लेके कर सकता है, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा फॉर्मूला सेल्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। अब तुम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में डाउट है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड समझने के लिए पहले 2 चीज समझ लो। पहला वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज, पहला तो ये, ठीक है। दूसरा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये बोलता है कि बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी प्लस प्रिफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइक डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे बैंकों से लॉन्ग टर्म लोन्स लिया है, ठीक है ना, माइनस फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। वो एसेट जिसका कुछ वैल्यू नहीं आएगा, तो वैल्यू नहीं आएगा वो बैलेंस शीट में तो दिखा रहा है एसेट साइड में, ठीक है, जिसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो अल्टीमेटली वो लॉस है। लॉस कहाँ से एडजस्ट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस से, तो इसलिए माइनस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस नहीं किया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट में शो कर रहा है, ठीक है। ये एक तो ये हो गया। दूसरा, ये लाइबिलिटी साइड से अगर देखेगा तो ये मेथड है, ठीक है। और दूसरा हो गया अगर एसेट साइड से देखेगा, अगर एसेट साइड से देखेगा तो क्या होगा, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, जैसे बैलेंस शीट है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिबेंचर्स है, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, और मान लो कुछ भी फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स है। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, जो ये पार्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो यहाँ का टोटल है, ऑब्वियस बात है वो भी एसेट साइड का टोटल है, या तो ये टोटल ले लो या ये टोटल ले लो, बातें की है, माइनस कर दो करंट लाइबिलिटीज से। अगर ये टोटल को करंट लाइबिलिटीज से माइनस कर दिया तो बचा क्या, खाली ये पार्ट बचा, वही कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है ना। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जहाँ वर्ड नेट लिख देता है माइनस, मतलब क्या हो जाता है, जैसे सेल्स का बोल रहा है, ठीक है ना, तो नेट मतलब उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस, ठीक है, मीन्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, पेड अप शेयर कैपिटल बोथ प्रिफरेंस एंड इक्विटी प्लस रिजर्व एंड प्लस सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस अगर कुछ है तो, नहीं तो एक्चुअली ये होता नहीं है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस में दिखा देता है, ठीक है ना। इफ कैलकुलेटेड फ्रॉम एसेट साइड, टोटल एसेट जितना भी एसेट है वही टोटल लाइबिलिटीज के बराबर है, उसमें से माइनस क्या करेगा, फिक्टिशियस एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज या प्रोविजन, ठीक है, करंट लाइबिलिटी या करंट प्रोविजन, ठीक है ना। आ जाओ फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या वर्ड आ रहा है, एक तो फिक्स्ड एसेट आ रहा है, एक टर्नओवर आ रहा है। तो सिंपल सा बात है, या तो लेगा सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे में आ जाएगा नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है। नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला अपने को पता ही है, क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ऊपर में नेट सेल्स लेगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेगा, नीचे में वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। आ जाओ इलस्ट्रेशन 56 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ आमर रेमेडीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये बैलेंस शीट बोल दिया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ठीक है। उसके नोट्स दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, इक्विटी शेयर कितना है,
रिजर्व एंड सरप्लस का बोल दिया, जनरल रिजर्व है 1,10,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग बोल दिया, बैंक और डिवेंचर है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट बता दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स कितना बोल दिया 26 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो नेट एसेट टर्न, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेल्स। हम तो दो फॉर्मूला बोला था, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके और एक सेल्स लेके, तो यहाँ पे सिर्फ सेल्स दिया तो सेल्स लेके कर लेगा। अच्छा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स कितना है 26 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेगा ना, कोई भी देखो फिक्टिशियस एसेट तो है ही नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा अपना 1,2 इतना कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, 19,10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 19.1 लैक्स, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या लेगा, नेट फिक्स्ड एसेट मतलब जितना एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ ना। अच्छा नेट फिक्स्ड एसेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये फिक्स्ड एसेट टोटल है 17 लाख का, 26 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स डिवाइडेड बाई नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऊपर में 26 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 17 लाख, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वही सेल्स डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल, सेल्स 26 लाख ही है, वर्किंग कैपिटल निकाल लो कितना, वर्किंग कैपिटल क्या होगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट कितना है 2 3 3 40, 3.4 माइनस करंट लायबिलिटीज कितना है 140 ना, माइनस 1.4 मतलब क्यों गया 2 लाख, तो 26 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट कितना है, या तो ये ले लो या एक ही ले लो, बातें की है, ठीक है। तो 26 लाख डिवाइडेड बाई 20,50,000, ठीक है ना। सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट 26 डिवाइडेड बाई 20.5, ठीक है ना। देख लेना 26 लाख डिवाइडेड बाई 19,10,000, 26 लाख डिवाइडेड बाई 17 लाख, ठीक है। वर्किंग कैपिटल भी देख लेना, 26 लाख 2 लाख आया था अपना, 26 डिवाइडेड बाई 2, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, ठीक है ना। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, या तो सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। अच्छा क्या क्या निकाल सकता है, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देख लो, करंट एसेट दिया, करंट लायबिलिटीज दिया, इसका मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से भी कर सकता है, सेल्स के हिसाब से भी निकाल सकता है, ठीक है ना। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई इसमें से 2 लाख 4 टाइम्स आ जाएगा, और अगर सेल्स के हिसाब से करेगा तो नीचे में तो 2 आई गई, और ऊपर में क्या है ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलते हैं 25% ऑन कॉस्ट, तो इसमें 2 लाख मतलब 10 लाख आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा 8 लाख इंटू 25%, मतलब कि 2 लाख हो गया प्रॉफिट। तो सेल्स कितना होगा, सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। तो सेल्स लेके भी कर सकता है, कॉस्ट लेके भी कर सकता है। तो वर्किंग कैपिटल या तो 5 टाइम्स आ गया, सेल्स लेके किया तो, ठीक है ना। अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। ये 2 चीज नया है, बाकी चीज तो पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया और उस पर कितना पैसा आया। एक तो ये हो गया सेल्स से रिलेटेड, ठीक है ना, और ये हो गया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न आया। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बातें की है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तो पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग पीएल में ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स इंटू 100। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स दे दिया, कैश सेल्स दे दिया, तो टोटल सेल्स आ गया। ये सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ, ये माइनस हो जाएगा,
तो नेट सेल्स कितना हो जाएगा, नेट सेल्स हो जाएगा 2,80,000 माइनस 10, 2,70,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बोल दिया, 1,75,500 माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 175,500, तो अपना क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। $94,500 का प्रॉफिट निकला, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया, जीपी रेशियो हो गया 94,500 डिवाइडेड बाई 2,70,000 इंटू 100। सेल्स लेगा, कॉस्ट को मत लेना नीचे में। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो रेशियो निकलेगा वो सेल्स पे निकलेगा, ठीक है ना। 94,500 डिवाइडेड बाई 2,70,000 इंटू 100 कितना है, 35%। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स दे दिया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स मतलब कि जितना ये टोटल सेल्स है मान लो कि, ठीक है ना, टोटल सेल्स में 25% जो है वो है कैश में, तो इसका मतलब 75% जो हो गया वो क्या हो गया, क्रेडिट में। सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा 25% यहाँ पे दिया हुआ क्या, क्रेडिट सेल्स, अच्छा क्रेडिट सेल्स दे दिया, मतलब ये पोर्शन दे दिया, ये पोर्शन है तुम्हारा 6 लाख, तो पूरा 100% कितना होगा, सिंपल सा बात है 6 लाख डिवाइडेड बाई 75%, जो जितना परसेंट है उसको उतना परसेंट से डिवाइड कर दो, 100% निकल जाएगा, ये पूरा 100% निकल जाएगा, ध्यान रहेगा। क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 75% और क्रेडिट सेल्स का वैल्यू भी दिया हुआ है कि 6 लाख, तो वही 6 लाख को उतना परसेंटेज से डिवाइड कर दो, 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 8 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 75% इज इक्वल टू 8 लाख, ठीक है। क्लियर। परचेज बोल दिया इतना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना बोल दिया, 40,000। कौन सा ज्यादा है ये बता। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इग्नोर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बार, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर करो एक बार। तो परचेज अपना दिया हुआ है 5,20,000, ठीक है। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, परचेज स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे भी तो लिख सकता है ना। तो ये परचेज दिया 5,20,000 और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज माइनस 40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला, 4,80,000। सेल्स कितना है, सेल्स है 8 लाख का टोटल सेल्स। जीपी कितना निकला, 3,20,000, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे दिया, 40,000। हाँ क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, और कितना से ज़्यादा है, 40,000 से। फिर कैसे लेता, अगर मान लो कि ये उल्टा होता ना तो हम लोग ऐसे लिखता कि सेम परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका वैल्यू तो 40,000 आ गया और यहाँ पे 5,20,000 है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला, 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, 3,20,000 डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, 40%, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल 2022-23 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया, परचेज दिया, रिटर्न आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक है। ये तो इतना ईजी है, ट्रेडिंग अकाउंट बिठा लो, ये वैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक डाल दो यहाँ पे 30,000, परचेज डाल दो यहाँ पे 2,45,000, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न कर दो, कितना है 2,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आ जाएगा 2,000, वेजेस आ जाएगा कितना 5,000, सेल्स आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 10,000, टोटल कर लो कितना होता है, यहाँ पे 5,10,000 हो गया, यहाँ पे 5,10,000, 2.5 लाख। अच्छा ये कट गया ना,
ये कट गया तो 2.5 लाख, 280, 280 में से 5, 2,30,000, 2,30,000 ये हो गया प्रॉफिट जीपी, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड कैसे कर सकता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो सेल्स में तो सेल्स ही है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक ही आएगा, ठीक है ना। तो 2,30,000 निकला अपना जीपी, 2,30,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, ठीक है। A company earns a gross profit of 25% on cost. Its credit sales are 3 times its cash sales. If credit sales are 6 lakhs, calculate gross profit ratio of the following company. ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं है। Let cash sale is equal to X. Credit sale कितना होगा, 3 times of X, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब कि क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 6 लाख, मतलब ये इज इक्वल टू 6 लाख है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 लाख रुपया। तो एक्स का वैल्यू मतलब कैश सेल कितना हो गया, 2 लाख, और क्रेडिट सेल कितना हो गया, 6 लाख। टोटल सेल कितना हो गया, 8 लाख, ठीक है। कंपनी अर्न्स ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा ये तो क्या है, सेल्स का वैल्यू है, कॉस्ट तो पता ही नहीं, तो क्या एज्यूम करेगा, 100। सबसे पहला तो पॉइंट ये आ जाता है, 100 क्या एज्यूम करेगा। एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ दिया हुआ ना उसी को एज्यूम करो 100। एक ध्यान रख लेना ये चीज़, क्वेश्चन में दिया है 25% ऑन कॉस्ट बट फिगर दिया है सेल्स का, तो एज्यूम कर लेना कॉस्ट ही 100 है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट है तुम्हारा कितना, कितना परसेंट दिया है, 25%, 25%। तो सेल्स कितना हो जाएगा अपना, 125 रुपये का, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है अभी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब देखो इसमें 2 चीज़ हम तुम लोगों को समझा देते हैं। कॉस्ट को एज्यूम किया हम लोग 100, प्रॉफिट ले लिया उसका 25%, सेल्स कितना हो गया 125, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन में आ सकता है पहला कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, दूसरा कॉस्ट निकालो, दोनों ही चीज़ निकाल सकता है। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ है, 6 लाख ना, नहीं टोटल 8 लाख का सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या लेगा, सेल्स और प्रॉफिट, इसको इग्नोर कर देगा। सुन लो मेरा बात, सुन लो। हम क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है तो यहाँ पे भी ये सेल्स का 125 रुपये फिगर लेगा। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को कंपेयर करेगा। अगर सेल्स मेरा 125 है तो उसके अगेंस्ट में मेरा प्रॉफिट होता है कितना, 25 रुपये का। और अगर मेरा सेल्स है 8 लाख का तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, सॉरी 8 लाख, ये 125 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या वैल्यू आया, पच्चीस डिवाइडेड बाई 125 इंटू 1,60,000, ये निकला प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो कैसे निकालेगा, अगर मेरा सेल्स है 125 तो कॉस्ट ले लेगा यहाँ पे, तो कॉस्ट कितना हुआ यहाँ पे 100 हुआ, तो कॉस्ट ले लेगा 100। और अगर मेरा सेल्स है 8 लाख रुपए का तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 8 लाख, डिवाइडेड बाई 125 कितना है, 6,40,000। ये क्या निकला, फर्स्ट कॉस्ट ये है, सेल्स मेरा कितना है 8 लाख, तो प्रॉफिट कितना आया, डिफरेंस, समझ गया। सेल्स का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेल्स का छोटा वाला अमाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट निकालना है, अगर हमको ये निकालना है तो हम प्रॉफिट लेगा ऊपर में, और अगर हमको कॉस्ट निकालना है तो हम कॉस्ट लेगा ऊपर में, समझ गया ना। तो कितना निकला अपना, 1,60,000 रुपया प्रॉफिट निकला।
1,60,000 प्रॉफिट निकल गया, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8,00,000, 20%। ठीक है। 62 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स बोल दिया 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये भी इजी है। 1/4 मतलब क्या हो गया, 25%। अगर टोटल सेल्स का 25% ही कैश सेल्स है तो बाकी का 75% जो है वो हो गया क्रेडिट। ठीक है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स कितना बोल दिया, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 25%। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा, इंटू 4 कर दो, 4,80,000 आ जाएगा टोटल सेल्स। ठीक है ना, समझ गया। या इसको ऐसे भी कर सकता है, कैश सेल्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्रेडिट सेल, कि क्रेडिट सेल्स सॉरी टोटल सेल्स 1/4 इंटू टोटल सेल्स, है ना। तो ये 4 क्या हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो 4 इंटू कैश सेल्स कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स हो जाएगा। सेल कैश सेल्स का फिगर तो दिया हुआ, ये कितना 1,20, तो 1,20 इंटू 4,80 वही आएगा। दोनों को माइनस कर देना तो क्रेडिट सेल भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैश परचेज वाज 20% ऑफ क्रेडिट परचेज, ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे टोटल परचेज नहीं बोला, क्या बोला, क्रेडिट परचेज का भी 20%। क्रेडिट परचेज कैश परचेज हुआ 40,000। कैश परचेज वाज बोल दिया 40,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना बोल दिया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हो गया, क्लोजिंग का बात कर रहा है, ओपनिंग का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 20,000। ठीक है ना, मान लो कि स्टार्टिंग में 50,000 था, फिर लास्ट में 30,000 हो गया, तो डिक्रीज हो गया इन्वेंट्री कितना 20,000 से। ठीक है ना, कैरेज इनवर्ट भी दे दिया। अच्छा, कैश परचेज को कैसे निकालेगा ये बताओ। टोटल सेल्स तो हम लोग निकाल लिया, कैश परचेज 40,000 दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दोनों को प्लस करेगा तो टोटल परचेज निकल जाएगा। कैश और क्रेडिट को परचेज करेगा, ऐड करेगा तो टोटल परचेज आ गया। तुम जो बोला 40,000 डिवाइडेड बाई 20% करो तो टोटल परचेज नहीं निकलेगा, क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। तो क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, इसको ऐसे समझो, ये अपना पूरा टोटल परचेज है, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इसमें मान लो कि कुछ फिगर है जो कि कैश परचेज है, ठीक है, बट टोटल परचेज के अगेंस्ट में कितना परसेंटेज है नहीं बोला, बट ये बोल दिया जितना क्रेडिट परचेज है ना उसका 20% हो रहा है एग्जैक्ट, तो टोटल परचेज की तो थोड़ा और कम ही होगा, सिंपल सा बात। ठीक है ना, तो सिंपल सा बात है। इसको कैसे लेगा, कैश परचेज दिया हुआ है 40,000 और ये क्रेडिट परचेज का कितना परसेंट है, 20% है, इसका 20% है, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 20% करेगा तो पूरा ये क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40,000 डिवाइडेड बाई 20% कितना आ जाएगा, 2 लाख। 2 लाख का क्रेडिट परचेज है, तो टोटल परचेज कितना हो जाएगा, टोटल परचेज हो जाएगा 2 लाख, क्रेडिट प्लस 40, 2,40,000 टोटल परचेज हो गया। ठीक है ना, 2,40,000 आ गया टोटल परचेज। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ ही है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ ही है। ठीक है, तो परचेज प्लस कैरियर्स प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो 2,40,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 2,17,000। क्या क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, परचेज लिख लो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लो प्लस ये दोनों को एक साथ लिखो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका वैल्यू दे दिया 20,000 है ना, माइनस करके नहीं होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो वही तो लिखा है डिक्रीज।
ओपनिंग स्टॉक 50 है, क्लोजिंग स्टॉक 30 है, तो डिक्रीज ही तो हुआ 20, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है 10,000 और प्लस परचेज तो दिया हुआ है 2,40,000 आ गया, रहा निकाला था हम लोग, ठीक है। टोटल परचेज कितना हो गया, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 270, तो 270 में से सेल्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट निकल गया, और जीपी रेशियो कितना हो जाएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है ना। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 ही तो निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, डेटर टर्नओवर रेशियो दे दिया, एवरेज डेटर दे दिया, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया, कैश ऑफ सेल्स दे दिया, निकाल लेगा, समझा देता है तुम लोगों को, समझ लो क्वेश्चन को। ये ऐसे ही यहाँ पे वो जो धोनी बोलते हैं ना कि वहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वैसे ही चीज़ है यहाँ पे, ये ऐसे ही नहीं दिया है यहाँ पे। डेटर इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, लिख दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है, 8 लिख दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, निकल गया। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, डेटर टर्नओवर रेशियो दे दिया कितना 6 टाइम्स, 6 लिख दो, एवरेज डेटर दे दिया कितना 1 लाख, तो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। अब फिर क्रेडिट सेल्स में क्या बोला है 40% ऑफ टोटल सेल्स क्या है, कैश, कैश 40% है, तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा 60% होगा, 60% का फॉर्मूला निकल गया यहाँ पे, 100% निकल जाएगा, तो टोटल सेल्स निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, तो प्रॉफिट नहीं निकल सकता। अब प्रॉफिट निकल गया तो जीपी रेशियो भी निकल सकता है। शिवम समझ में आया है, चलो ठीक है कर लो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बोला है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सॉरी पहले इन्वेंट्री करता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना लिखा है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर में ही रहने दो, एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया 8 टाइम्स हो गया, एवरेज इन्वेंट्री कितना 80,000, 80,000 लिख लो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकलेगा 6,40,000, ठीक है। दूसरा डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बोलेगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, ठीक है। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 6 टाइम्स, 6 लिख लो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लिख लो, और नीचे में एवरेज डेटर कितना दिया हुआ है 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिख लो, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स कितना निकलेगा 6 लाख, ठीक है। अब कैश रेवेन्यू, कैश सेल्स कितना बोला 40% ऑफ टोटल सेल्स, तो इसका मतलब 60% कितना क्या हो गया क्रेडिट सेल्स हो गया, है ना। तो टोटल सेल्स कितना निकल जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 60%, मतलब कि 10 लाख, ठीक है। टोटल सेल्स निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, प्रॉफिट कितना होगा 3,60,000, ठीक है। और जीपी रेशियो कितना निकलेगा, जीपी रेशियो क्या होगा डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 36% हो जाएगा, ठीक है। समझ गया। अरे वो देखो सिंपल सा बात है, तुम लोग क्वेश्चन चीज़ को डरो मत, कोई चीज़ कोई रीज़न के कारण दिया होगा ना, तो एक बार वैल्यू तो पुट करके तो देखो क्या निकलता है। आज इतना ही करता है, 64 से नेक्स्ट क्लास में करेगा।